प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। आज सोमवार को आइए हम सोमवार की व्रत कथा का वर्णन करते हैं। सोमवार का व्रत चंद्रदेव और भगवान भोलेनाथ की अर्चना हेतु किया जाता है। इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से मानसिक क्लेशों से छुटकारा मिलता है एवं सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि सावन के महीने में सोमवार का व्रत किया जाए तो अधिक फलदायक सिद्ध होता है। वैसे यह व्रत चैत्र, सावन और कार्तिक मास में किया जाता है। इस व्रत में सोमवार के दिन उपवास रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। सोमवार व्रत रखने से स्त्रियों को पति, पुत्र एवं सुख मिलता है। तो पूजा विधि इस प्रकार है। भगवान शंकर की पूजा का श्रेष्ठ समय प्रातः काल माना जाता है। अतः सोमवार के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान कर पूजन हेतु ध्यान कर भस्म धारण पर कुशा पर बैठे, पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख रखें, चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाएं, तांबे में खुदा सोमवार यंत्र भगवान शिव की प्रतिमा तथा शिवलिंग की स्थापना करें। बिल्व पत्थर, पुष्प, अक्षत, जल एवं दक्षिणा इत्यादि सामग्रियां जो अपने निकट रखें। शिव पूजन के विधान के पश्चात व्रत कथा पढ़नी चाहिए। व्रत कथा पूर्ण करने के उपरांत भगवान शिव को भोग लगाकर तुलसी के पौधे को अर्घ्य दें एवं दिन में एक ही समय में भोजन करें। आइए अब हम सुनते हैं सोमवार की व्रत कथा। एक साहूकार बहुत अमीर था। उसके पास कोई धन की कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। दिन व रात इसी चिंता में लगा रहता। पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव वह शिव जी की पूजा करता, वह व्रत रखता था। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजा भक्ति भाव से किया करता है। आप कृपया करके इसकी मनोकामनाओं को पूरी कर दो। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा ही परिणाम भोगता है। किंतु माता पार्वती आग्रह पूर्वक बोली, हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि कोई भी दुख है तो आपको उसे दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी नहीं करेंगे तो क्यों मनुष्य आपकी भक्ति व सेवा पूजा करेंगे। पार्वती जी के इस प्रकार आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा, हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण यह दिन रात चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये सब बातें सुनकर साहूकार सुन रहा था। उसे ये सारी बातें सुनकर न तो खुशी हुई न ही कोई दुख हुआ। यह पूर्ववत शिव जी की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ समय के पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसको एक सुंदर पुत्र को जन्म हुआ। साहूकार के घर में बहुत ही खुशियां बनाई गई, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं की। इस संबंध में किसी को कोई भेद भी नहीं बताया। यह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसकी शादी के लिए भेजा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ाने के लिए ले जाओ और विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने बहुत सारा धन देकर रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरे यज्ञ ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, दान देते, ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था।
लेकिन वह आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता शादी में किसी प्रकार की अड़चन न डाले। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो मन में विचार आया कि क्यों न इस लड़के से शादी का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। यह विचार करके उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरे व कन्यादान का पूर्ण करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार किया। शादी का काम भली प्रकार से पूरा हो गया था। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी को जा रहा हूँ। राजकुमारी ने इस प्रकार लिखा पाया तो राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने जब यह सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से मना कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंचे, जहाँ लड़के ने पढ़ना शुरू किया। अपना अंतरिक्ष समय मामा भांजे यज्ञ दान आदि में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर के पश्चात लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गया है तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ ही पूरा कर लूं, तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना प्रारंभ कर दिया। वह बहुत जोर जोर से रो रहा था। स्योंग वंश शिव जी और पार्वती उधर से जा ही रहे थे। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कर दो। जब शिव जी और पार्वती वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक लड़का मरा हुआ पड़ा है। तब पार्वती जी देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया, हे घोरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, ये अपनी आयु पूरी कर चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज कृपया करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया और शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर वह पार्वती शिव धाम को चले गए और शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहां पर लड़के की शादी हुई थी। वहां पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो लड़के के ससुर यानी वहां राजा ने उधर घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहा था। उसने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया, साथ में बहुत सारा धन एवं दास दासियों को भी भेजा। जब अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं जाकर तुम्हारे माता पिता को आने की खबर सुनाता हूँ, तब तुम्हें अपनी पत्नी सहित आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहू को उसके पुत्र के आने की खबर देने चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसकी बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने यह प्रण कर रखा है कि उनका बेटा जीवित लौट आया तो वह छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार उन्हें सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत से धन और दास दासियों सहित घर आया है। तब साहूकार उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए।
तथा प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है, प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जो सोमवार के 16 व्रत 16 सोमवार तक ही करें, फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से मानवों के सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इसका विशेष महत्व है। इस व्रत के बारे में कहा गया है, ग्रहण आदि में जप, ध्यान, हवन, उपासना, दान आदि सत्कार कार्य करने से जो फल मिलता है, वही फल सोमवार के व्रत से मिलता है। श्रावण में केदारनाथ का ब्राह्मण कमल से पूजन, दर्शन, अर्चन तथा केदार क्षेत्र में निवास का विशेष महत्व है। इससे भगवान शंकर की प्रसन्नता और शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए शिव भोलेनाथ की जय। तो ये कथा आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और जो 16 सोमवार का व्रत करता है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कथा आपको कैसी लगती है कमेंट करें।